Hi, hello, 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 and welcome to your favorite channel that is Unacademy 9th and 10th. और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन विद इन 10 to 15 मिनट्स. तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा जो टॉपिक होता है, माइटोसिस की जो स्टेजेस होती हैं उसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है. तो आज मैं आपकी वो कंफ्यूजन सॉल्व करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं झट से बिल्कुल पॉइंट्स में और बिल्कुल कंप्लीटली इस टॉपिक को कवर करूंगी. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू अ रैपिड रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. लेट्स स्टार्ट इट. नाउ व्हाट इज सेल साइकिल? देखो, मैंने डेफिनेशन तुम्हारे लिए लिख दिया है. इतनी 4 लाइन में तुम्हारी पूरी डेफिनेशन सेल साइकिल की समराइज्ड है. तो वो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि सेल को तैयार करते हैं डिवीजन के लिए, प्लस डिवीजन करा करके डॉटर सेल्स जब तक बन नहीं जाती हैं, तो वो जो पूरी इवेंट की प्रोसेस चल रही है, पूरी जो साइकिल चल रही है, उसको हम कहते हैं सेल साइकिल. लेट्स लुक एट द डेफिनेशन वन. इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग ग्रोथ, डिवीजन दैट द सेल अंडरगोज from the time of its formation to its division into daughter cells. मतलब जब से सेल बना उसके अंदर जो जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस तब तक जब तक कि वो डिवाइड करके क्या दो डॉटर सेल्स नहीं बना दे रहा है. तो वो जो सारे सीक्वेंस हो रहे हैं उसको हम कहते हैं सेल साइकिल. सेल साइकिल को हमने दो बेसिक फेजेस में समराइज किया है. पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज, जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज. इंटरफेज क्या है आपका? इंटरफेज एक तरह का आपका कह सकते हैं सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज होता है. 95% ऑफ द टाइम सेल साइकिल का ले रहा है इंटरफेज. इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज. प्लस इट इज द लॉन्गेस्ट फेज. इस समय क्या कर रहा है? सेल जो है डिवीजन की तैयारी कर रहा है. जैसे आपके एग्जाम्स जो है 13 मार्च को जब भी है, तो आपको बस क्या कहते हैं एक दिन एग्जाम लिखना है, बट तैयारी कितने आप पूरी साल तैयारी करते हो. वैसे ही सेल की डिवीजन आपकी बहुत छोटे से टाइम में हो जाती है, बट प्रिपरेशन जो है जंग की काफी लंबी टाइम तक चल रही होती है. तो जो प्रिपरेशन हो रहा है वो आपका होता है इंटरफेज में. और इसमें आपके 3 और फेजेस होते हैं इंटरफेज में, G1, S एंड G2. अभी एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे. नेक्स्ट आपका जो फेज होता है, जो एक्चुअल डिवीजन फेज होता है सेल का, वो होता है एम फेज, जिसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज. माइटोसिस डिवीजन इसमें होती है, और इसमें आपका माइटोसिस और साइटोकिनेसिस मतलब एक्चुअल में सेल डिवीजन आपका एम फेज में हो रहा है. ये देखो, ये जो आपका पाई चार्ट है, ये काफी फेमस सा चार्ट है. इसमें देखो, ये पूरा एरिया जो है आपका इंटरफेज ने ऑक्यूपाई किया हुआ है. ठीक है, और इतनी छोटे से पार्ट में आपका देख रहे हो 5% वाले टाइम में आपका हो रहा है एम फेज. उसकी सारी फेजेस आपके डिवाइडेड है. दिस इज द इंटरफेज. अब इंटरफेज के जो आपके बेसिक फेजेस हैं उसको देखते हैं. G1 फेज, S एंड G2 फेज. 3 फेजेस में इंटरफेज डिवाइडेड है आपका, G1, S एंड G2. G1 फेज में क्या हो रहा है? सेल तैयारी कर रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, उन एंजाइम्स को प्रिपेयर कर रहा है, उन प्रोटीन्स को प्रिपेयर कर रहा है जिसकी जरूरत पड़ेगी आपकी एक्चुअल के सेल डिवीजन में. मतलब सारी चीजें इकट्ठा हो रही हैं. ठीक है, सिंथेसाइज कर रहा प्रोटीन्स एंड एंजाइम नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. अब देखो, डीएनए रेप्लिकेशन की बात आई तो सीधा आपका आ जाओ एस फेज में. G1 फेज के बाद सीधा एस फेज में आ जाओ. ये होता है आपका सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज, इसमें आपकी हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 1 मार्क में हमेशा आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन आपकी सेल साइकिल के कौन से फेज में हो रही है, तो सीधा लगाकर आ जाना एस फेज में. सेल साइकिल के एस फेज में आपकी होती है डीएनए रेप्लिकेशन. इसमें क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर जाते हैं, डीएनए का अमाउंट जो है डबल हो जाता है. ठीक है, क्रोमोसोम्स का नंबर डबल नहीं होता है, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल होता है. डीएनए जो है डुप्लीकेट करती है, डीएनए रेप्लिकेट करती है. फिर आता है आपका G2 फेज. इसमें भी आपके एंजाइम्स और ऑर्गेनल्स जो है ये चेक हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं. बेसिकली इसमें भी तैयारी हो रही है. एक ये वाला फेज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हो रही है आपकी डीएनए रेप्लिकेशन. अब आ जाते हैं हमारे एक्चुअल की डिवीजन पे, दैट इज सेल डिवीजन माइटोसिस. माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों हम इसमें एक बार, मियोसिस आपके चैप्टर में बहुत अच्छे से नहीं दे रखा है, एक बार ओवरव्यू देख लेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या होता है. माइटोसिस होती है आपकी इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि आप एक सेल को अगर डिवाइड कर रहे हो तो आपको पूरे एक सेल मिल जाएगा. इसमें आपके सेल नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, इसमें हाफ हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या? रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, ये आपका सोमैटिक मतलब कि बॉडी सेल्स में आपकी होती है. माइटोसिस जो है आपकी बॉडी के सेल्स में नॉर्मली हो रही है, और मियोसिस जो है ये आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब गैमीट्स में, स्पर्म एंड एग गैमीट्स में आपकी होती है मियोसिस. ठीक है, बस वहीं पर मियोसिस होती है. इसमें ईच डॉटर सेल्स हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल. फॉर एग्जांपल, अगर
46 आपके क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 ही आपके पास ऑन होते हैं। इसमें क्या होता है, 46 से आपका 23 हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा ऑफ दी पेरेंट सेल। ये आपकी ग्रोथ और रिपेयर में, मतलब आपकी बॉडी की सेल्स जो होती है उनको ग्रो करने में, रिपेयर करने में ये हेल्प करता है आपका माइटोसिस। और ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो गैमीट्स जब फॉर्मेशन होती है तो आपका वहां पर मियोसिस की डिवीजन होती है। अब जल्दी से माइटोसिस के हम फेजेस देख देते हैं, क्योंकि माइटोसिस आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स ईच हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इसमें बनकर फॉर्म होती हैं। इसमें आपके 4 मेन स्टेजेस होते हैं, फॉलोड बाय साइटोकिनेसिस। माइटोसिस के जो फेजेस होते हैं जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी होती है साइटोकिनेसिस। कौन कौन से फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद हो जाती है साइटोकाइनेसिस। एक एक करके सारे फेजेस को पढ़ते हैं। प्रोफेज में आपकी क्या होगी, ये देखो, ये 4 पॉइंट है मेन इंपॉर्टेंट, इसको ही हमें पढ़ना है। ये प्रोफेज जो होती है ये आपकी लॉन्गेस्ट फेज होती है ऑफ द सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की आपकी लॉन्गेस्ट फेज होती है प्रोफेज। इसमें क्या हो रहा है, जो आपके क्रोमोसोम्स है ना वो आपके कंडेंस होने लग जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लग जाते हैं और विजिबल हो जाते हैं। ऐसे क्रोमोसोम्स जो है स्कैटर्ड पड़े हुए हैं, बट प्रोफेज के टाइप में, मतलब सेल डिवीजन जब स्टार्ट हो रही है उस टाइम पर क्या हो रही है, वो कंडेंस होने लग जाते हैं और विजिबल होने लग जाते हैं। प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब आपकी गायब होने लग जाती है, क्योंकि क्या होना है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका इवेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलोंग विथ न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लग जाता है। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लो, ये देखो, ये है प्रोफेज, आपके क्रोमैटिड सही से दिख रहे हैं। प्लस अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका मेटाफेज। इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को इक्वेटर, मतलब किसी भी सर्कल का बीच का लाइन जो होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, तो यहाँ पर आकर क्रोमोसोम्स ऐसे ऐसे लगने लग जाते हैं। ठीक है, इक्वेटर पर अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। दे फॉर्म द इक्वेटोरियल प्लेट, ये प्लेट बन जाता है। ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड, उसके ऊपर उसके बाद से स्पिंडल फाइबर्स पर ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स पर आकर ये अटैच हो जाते हैं। ये देखो डायग्राम में, ये देखो, ये रहा आपका स्पिंडल फाइबर्स ऐसे आके, ये रहा सेंट्रियोल आपने सबने सुना होगा कि सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है सेल डिवीजन के टाइम पर, ये स्पिंडल फाइबर से आकर अटैच कर जाते हैं। उसके बाद आपका आता है एनाफेज। इसमें क्या होता है कि वो प्लेट पर लग गए हैं, इसके बाद ऊपर आपके स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, उनको खींच लेते हैं ऊपर की तरफ। ये देखो ऐसे, ये देखो, पुल कर लेते हैं, पुल करते हैं, बीच से पुल करेंगे तो दो क्रोमैटिड्स आपके ऊपर चले जाते हैं, 2 क्रोमैटिड्स आपके नीचे चले जाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ पुल अप हो जाते हैं। ये आपका होता है एनाफेज में। एनाफेज की फेजेस है सेंट्रोमियर स्प्लिट सेपरेटिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स, द क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। दोनों क्रोमैटिड्स जो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। दे आर पुल्ड बाय स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स एक रस्सी की तरह एक्ट करते हैं, एक रोप की तरह एक्ट करते हैं और उनको पुल अप कर लेते हैं। फिर आता है आपका टीलोफेज। टीलो से समझ जाओ कि अब एंडिंग होने वाली है सेल साइकिल की, सेल डिवीजन की अब एंडिंग होने वाली है। अब क्या हुआ था कि आपकी प्रोफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब आपके क्या होते हैं, डिसअपियर हो गए थे। अब वो सारी चीजें वापस आ जाती हैं और जो आपके क्रोमैटिड्स जो पुल हुए थे ना वो एक फुल क्रोमोसोम बन जाते हैं। मैं दिखाती हूँ डायग्राम में, ये देखो फुल आपका सर्कल, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो वापस आ चुके हैं। अब फुल सर्कल बनके ऑलमोस्ट दो सेल्स जो है आपकी 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे तैयार हो गई हैं। अब आता है आपका लास्ट इवेंट, दैट इज साइटोकिनेसिस आता है। ऐसा सा इवेंट आपका टीलोफेज में बनकर तैयार हुआ। अब इनको क्या करना है, आपको बीच से तोड़ना है। तो ये सेल का डिवीजन हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेल में एक सेल का डिवीजन हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइटोकिनेसिस। साइटो का मतलब होता है सेल एंड किनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में सेल का डिवीजन हो रहा है। इट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। अब ये ब्रेक करेगा तो आपका 2 डॉटर सेल बनकर तैयार हो जाती हैं। अब देखो सेल्स, साइटोकिनेसिस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, मतलब एनिमल सेल में अलग तरह की होती है, प्लांट सेल में अलग तरह की होती है। एनिमल सेल में क्या होता है कि बीच में ये फरो, किसी भी कह सकते हैं गहराई या गड्ढे को हम बोलते हैं फरो, तो यहाँ पे एक फरो फॉर्म होती है और सेल्स जो है स्प्लिट कर जाते हैं एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में क्या होता है कि एक सेल प्लेट फॉर्म हो जाती है बीच में और दोनों सेल्स जो है अलग हो जाते हैं। सो दिस वाज योर स्टेजेस ऑफ माइटोसिस इन शॉर्ट्स विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप एक पॉइंट्स, इनके पॉइंट्स को मैंने समराइज कर दिया है। इतने पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना, इवेंट्स को समझ लेना कि कौन से फेज में कौन सी इवेंट्स हो रही है, और बस इतना जाके एग्जाम में लिखकर चले आना, इट विल बी fine for you. So thank you. I will continue the series. और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें चाहिए प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं ऐसी शॉर्ट वीडियोस उस पर बनाकर डाल दूंगी। थैंक यू एवरीवन।